कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मेणैव विपद्यते। महापुरुष कहते हैं जो जैसा कर्म करता उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो भगवान ने ब्रजवासियों को सुंदर फल दिया, गोवर्धन पर्वत को सुंदर फल दिया। बोले क्या दिया? 7 दिन तक गोविंद सबके नजदीक रहे। 7 दिन तक। अच्छा, इसी कथा में एक और चर्चा है। वृंदावन में एक महाराज जी ने हमें परिक्रमा में बड़ी अच्छी कथा सुनाई थी, हम तुम्हें सुना देते हैं। महाराज इसी गोवर्धन पर्वत में जब लीला भगवान कर रहे थे तो एक गोपी भी आई। एक बार ब्रज में नई नई गोपी आई तो भगवान हमारे नाटकी थे। भगवान नई गोपी को देख करके, भगवान की अवस्था थी 4-5 वर्ष की, तो उस नई गोपी का मुख देखने गए, जिसे घूंघट उठाना कहते हैं। ठाकुर जी मुख देखने गए तो उस गोपी की जो सासू मां थी उसने कह रखा था कि बाबरी बहू, ओ बाबरी बहू, तू एक काम करना, अपना घूंघट बचा के रखना, मुंह मत खोलना। उस बहू ने कहा क्यों? उसकी सासू मां ने कहा दरअसल यहां का जो नंद का छोरा है ना वो बड़ा चटपट है, ना जाने तेरी कौन सी कुबड़ाई करे, कौन सी बड़ाई करे, उसको मुखड़ो मत दिखाना। बहू बोली ठीक है। अब भगवान उस गोपी के घर गए तो सासू मां ने तो समझा दिया था। तो भगवान की आदत होती नई बहू आवे तो भगवान लुका छिपी खेलें, क्योंकि ब्रज में जो भी गोपी हैं वो साधारण नहीं, सिद्ध और साधक रूप के महात्मा वहां गोपी बनकर के प्रकट भये हैं। वेदों की ऋचाएं गोपियां हैं वृंदावन में। सिद्ध और साधक 2 प्रकार की गोपी थी महाराज वृंदावन में, एक सिद्ध एक साधक गोपी। वेदों की ऋचाएं गोपियां बनकर के प्रकट भई। तो भगवान मोह देखने लगे, सो गोपी बार बार यहां वहां कर ले। भगवान ने खूब प्रयास किया पर उसकी सासू मां ने समझाया था, तो गोपी ने मुखड़ा नहीं दिखाया। मुखड़ा नहीं दिखाया तो भगवान नाराज हो गए, अब बोले अब हम जीवन भर तुम्हें मुखड़ा नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब मूसलाधार बारिश हुई और पूरे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आए तो वो गोपी भी आई। और गोपी आई तो वहां सब नजदीक में थे, क्योंकि पर्वत ज्यादा बड़ा नहीं था। तो सब जब भगवान ने लीला कर दी कि भगवान अगर यहाँ पे पर्वत उठाएं तो सब पांव परवे जावे, दर्शन करवे जावे। वाह 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 वाह, कन्हैया हमारे कान्हा, हमारे श्याम सुंदर कितनी अच्छी लीला कर रहे, तो दर्शन करें गोपियां। अच्छा महाराज, जो वो गोपी थी जिसकी सासू मां ने मुंह नहीं देखने दिया था कन्हैया का, वो गोपी भी दरअसल आई थी और उसकी नजर धोखे से हमारे कन्हैया पर चली गई। कन्हैया पर नजर गई और ज्यों गई तो देखती रह गई। देखती रही तो भगवान ने जैसे ही देखा कि ये गोपी हमारी तरफ देख रही तो भगवान ने बदला लेने के लिए अपना मुंह फेर लिया। और गोपी जिस तरफ से देखे भगवान उल्टा मुंह कर ले। गोपी रोने लगी कि मैं कितनी अभागनी हूं, कितना सुंदर स्वरूप है हमारे मनमोहन का, हमारे श्याम सुंदर का। मेरी सासू मां कितनी विचित्र है, जिसने ऐसे परम माधव मोहन का दर्शन नहीं करने दिया। अब गोपी रोने लगी। भगवान ने लेकिन दर्शन नहीं दिए।